वेलकम टू द लेक्चर नंबर 20 ऑफ डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन। लास्ट लेक्चर में हमने 4 बिट पैरेलल एडर की बात की थी और उसका सर्किट देखा था। हाफ एडर, फुल एडर से लेके हम 4 बिट पैरेलल एडर की तरफ गए थे और फिर हमने उसको डिजिटल लॉजिक सिमुलेटर में इम्प्लीमेंट भी कर लिया था। इनफैक्ट हमने लास्ट 8 बिट एडर डिज़ाइन कर लिया था उसको। तो आगे चलते हैं। आज के लेक्चर में हम कैरी लुक अहेड जनरेटर की बात करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं 4 बिट पैरेलल एडर में और उसको हम रिजॉल्व करेंगे। बट बिफोर गोइंग टू दिस वेरी टॉपिक, आज मैं कुछ असाइनमेंट से 2 से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट थे, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन 10। वो कुछ स्टूडेंट्स ने कंप्लेन की थी कि जी हमें नहीं समझ आया, तो उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो उनकी हम रिवीजन करेंगे पहले, देन वी विल स्विच बैक टू आवर रेगुलर टॉपिक। उसमें एक कॉन्सेप्ट था साइंड बाइनरी नंबर्स का। तो इसमें क्या होता है कि हमने जब ज़ीरो या कोई भी पॉजिटिव इंटीजर रिप्रेजेंट करना हो तो हमें अनसाइंड बाइनरी नंबर्स हम यूज़ करते हैं, हम अनसाइंड नंबर्स यूज़ करते हैं, हमें साइन की ज़रूरत पेश नहीं आती। लेकिन जैसे ही फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ज़ीरो लिखना है तो मैं कोई साइन यूज़ नहीं करूँगा। ऐसे ही मैंने 5 एक ऑर्डिनरी नंबर लिखना है, डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करेंगे तो मुझे साइन की ज़रूरत नहीं पेश आती। लेकिन जैसे ही मैं नेगेटिव नंबर्स पे आता हूँ, लेट से -7 की बात की जाए, तो मैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करता हूँ, एक नोटेशन यूज़ की जाती है नेगेटिव सिंबल या पॉजिटिव सिंबल फॉर पॉजिटिव नंबर्स। यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली बता रहा हूँ, ठीक है, देखने वाले को कि ये एक नेगेटिव नंबर है, इट्स नॉट +7, इट्स -7। जबकि पॉजिटिव नंबर्स के लिए हम सिंबल नहीं यूज़ करते, लेकिन करने को कर भी सकते हैं, ठीक है। इस तरह मैं लिख भी सकता हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हर नंबर पॉजिटिव हम एज्यूम करते हैं, लिहाजा ये सिंबल लिखा नहीं जाता। कंप्यूटर्स के केस में भी हमारे पास अभी तक हमने जितने भी डिस्कस किए हैं वो पॉजिटिव बाइनरी नंबर्स थे। ऑब्वियसली कंप्यूटर का वास्ता भी नेगेटिव नंबर से भी पड़ता होगा, तो उसको वो कैसे रिप्रेजेंट करता है? क्या वो इस नोटेशंस पॉजिटिव और नेगेटिव की यूज़ कर सकता है? तो द आंसर इज़ नो। हमें पता है कंप्यूटर में एवरीथिंग इज़ इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर्स, ईदर 0 और 1। तो वहाँ पे फिर हम यही करते हैं कि इस नोटेशन के लिए हम इसका इसकी वैल्यू बताने के लिए हम एक बिट का ही सहारा लेते हैं। क्या करते हैं, हम एक्चुअल नंबर जो भी हमारे पास हो, बाइनरी नंबर, ठीक है, उसके स्टार्ट में हम लेफ्ट मोस्ट साइड पे एक एक्स्ट्रा बिट ऐड करते हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रही होती है उसका मैग्नीट्यूड, कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है। तो कन्वेंशन ये है कि पॉजिटिव नंबर्स के लिए हम 0 यूज़ करते हैं और नेगेटिव्स के लिए हम वो जो बिट है उस बिट वैल्यू 1 हो जाती है। तो इस तरह हम एक एक्स्ट्रा बिट ऐड करके लेफ्ट मोस्ट साइड पे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से पहले ऐड करके हम उसकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी कंप्यूटर्स में असाइन करवा सकते हैं। इसी चीज़ को साइंड बाइनरी नंबर, और जब मैं ये नोटेशन यूज़ करता हूँ तो ये अब अनसाइंड नंबर नहीं रहा, बाय डिफ़ॉल्ट अनसाइंड होता है जो अभी तक हमने पढ़े थे। जब ये चीज़ ऐड हो गई, ये मैंने साइन बिट ऐड कर दिया, अब ये साइंड बाइनरी नंबर बन गया। ये हमें साइंड भी बता रहा है कि ये पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव बाइनरी नंबर है। जी, अभी तक जो हमने देखे डेसिमल नंबर्स, उसमें क्या था, लेट से मेरे पास फर्स्ट 8 डेसिमल नंबर्स हैं 0 to 7 इंक्लूडिंग 0, ऑल टुगेदर दे आर 8। तो इसमें क्या होता है कि आपने आपको कितनी बिट्स चाहिए 8 बिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए? तो फार्मूला गोज लाइक दिस, इफ़ यू हैव टोटल नंबर 8, तो आपको पता है यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो यू रिक्वायर्ड 3 बिट्स टू रिप्रेजेंट 8 डिफरेंट डेसिमल नंबर्स। ऐसे ही अगर ज़्यादा हो तो फिर मुझे 4 बिट्स चाहिए होंगे ऑब्वियसली। अब ये तो बात थी अनसाइंड बाइनरी नंबर्स की, हम बात कर रहे हैं साइंड बाइनरी नंबर्स की। तो अगर मैंने इसको साइंड में कन्वर्ट करना हो तो मैंने अभी आपको जैसे बताया, यहाँ पे मैं एक
इजाफी बिट ऐड कर दूंगा 0, क्योंकि ये पॉजिटिव हैं सारे। ठीक है, अभी मैं पॉजिटिव नंबर से डील करूँ तो ये सब में स्टार्ट में एक 0 में ऐड करवा दूंगा। अब ये रिप्रेजेंटेशन अनसाइंड बाइनरी नंबर नहीं रही, बल्कि क्या हो गई है, ये साइंड बाइनरी नंबर बन गए। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मुझे एक बिट एक्स्ट्रा बिट ऐड करवानी पड़ी है। पहले मेरे फर्स्ट 8 डेसिमल नंबर्स 3 बिट से रिप्रेजेंट हो रहे थे, नाउ मेरे फर्स्ट 8 डेसिमल नंबर्स 4 बिट से रिप्रेजेंट होंगे। बस ये फ़र्क है, और ये अब नोटेशन कहलाएगी साइंड बाइनरी नंबर्स। ठीक है, अब कंप्यूटर में जब आप 4 डिजिट्स ये 000001 लिखेंगे तो समझ जाएगा पॉजिटिव 1 की बात कर रहे हैं। अब ये समझ लें, इसके लिए ये चीज़ बन गई है। जिस तरह हम प्लस नहीं लिखते, यहाँ पे वो 0 हमने नहीं लिखा हुआ था, अब ये चीज़ बन चुकी है रियल लाइफ में अगर बात करें। ठीक है, तो ये तो थे पॉजिटिव। व्हाट अबाउट नेगेटिव? तो ये हम कर चुके हैं। ठीक है, ये 4 बिट्स आ गई। अब जब नेगेटिव की बात की जाए, आई नो नेगेटिव 0 कुछ नहीं होता, लेकिन कंप्यूटर में जब साइंड बाइनरी नंबर की बात की जाए तो क्योंकि हमने अब इस नोटेशन को रिप्रेजेंट कर दिया विद अ बिट, तो ये क्या होगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, बाकी के 0 वैसे ही रहेंगे, तो ये नेगेटिव 0 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इट हैज़ द वैल्यू ऑफ दिस। ऐसे ही बाकी के हम जहाँ जहाँ 0 था वहाँ पे बिट जो साइन बिट थी वो 1 हो जाएगी, बाकी मैग्नीट्यूड बिट्स जो हैं वो वैसे ही रही। ठीक है, यहाँ पे भी 001 है, यहाँ पे भी 001 है, एंड सो ऑन सारों के लिए। यहाँ पे 111 थी पॉजिटिव 7 के लिए, और यहाँ पे भी 111 है नेगेटिव 7 के लिए। फ़र्क सिर्फ किस में आया, बिट साइन बिट पे। ठीक है, वो 11 जहाँ पे हो गई, इसका मतलब है ये नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी, तो ये साइंड बाइनरी नंबर्स होते हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। और यहाँ पे ये अब ये भी इनफैक्ट अनसाइंड नहीं रहे, बल्कि ये साइंड है। ठीक है, दिस इज साइंड बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि अनसाइंड होती है ना, तो फिर ये जीरोस ना होते यहाँ पे ये 3 बिट से मेरा काम चल जाता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो ये 4 बिट्स पे रिप्रेजेंट हुआ है, फर्स्ट 8 डेसिमल नंबर्स, so दिस नोटेशन इज कॉल्ड साइंड बाइनरी। सो लेट्स से मेरे पास एक बाइनरी नंबर है 1001। इसको मैं अगर कन्वर्ट करूं डेसिमल नंबर में, और मेरा जो सिस्टम है वो अनसाइंड बाइनरी नंबर सिस्टम हो, तो ये क्या होगा, कन्वर्ट करेंगे तो आंसर हमारे पास 9 आ जाएगा। फेयर एनफ। लेकिन अगर यही बाइनरी कोड 1001 का मैं, जो अभी हमने नंबर सिस्टम पढ़ा, विच इज़ साइंड बाइनरी नंबर सिस्टम, अगर मैं इस नंबर सिस्टम में रह के इसको कन्वर्ट करूँगा, तो यहाँ पे ये डेसिमल नंबर 9 नहीं बनेगा, बल्कि क्या हो जाएगा, अभी हमने देखा कि फर्स्ट बिट क्या रिप्रेजेंट कर रही होगी साइंड बाइनरी नंबर के केस में, इसका सिंबल ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव। सो 1 के केस में ये नेगेटिव हो गया, और बाकी जो बिट्स बच गई, दीज रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड। सो इस केस में 001 हमें पता है 1 के इक्वलेंट होता है। तो सेम कोड 1001 जब हम अनसाइंड बाइनरी नंबर्स में रहे तो वो डेसिमल में कन्वर्ट हुआ 9 में, और वही 1001 जब हम साइंड बाइनरी नंबर सिस्टम में आ गए तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है -1। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना होता है, और कंप्यूटर को ये बात बता दी जाती है कि जो नंबर है वो आप साइंड बाइनरी नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट हुआ है या अनसाइंड बाइनरी नंबर सिस्टम में। ठीक है, और ये जो कन्वेंशन है, ये जो आज हमने स्टडी की है अभी, इसको बोलते हैं साइंड, SING, साइंड मैग्नीट्यूड कन्वेंशन। सॉरी अबाउट माय राइटिंग, मैं माउस यूज़ कर रहा हूँ, तो साइंड मैग्नीट्यूड कन्वेंशन। ठीक है, ये इस नोटेशन का नाम है, साइंड मैग्नीट्यूड कन्वेंशन, ये वाली। ठीक है, तो ये तो हम रोज़मर्रा में यूज़ करते हैं कि जी पॉजिटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करें नेगेटिव को, तो ये ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स में हम यूज़ करते हैं। कंप्यूटर्स थोड़ी सी डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन यूज़ करते हैं, वो साइंड मैग्नीट्यूड कन्वेंशन ये तो हमारी समझने के लिए थी। ठीक है, तो कंप्यूटर्स
यूज़ करते हैं नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो आपको पता है क्या होती है, वो साइंड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम यूज़ करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स का आपको कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ये कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले हम गए साइंड मैग्नीट्यूड कन्वेंशन में, और फिर मैंने आपको बताया कि ये हम ह्यूमंस यूज़ करते हैं। ठीक है, ह्यूमंस टू रिप्रेजेंट नेगेटिव नंबर हम क्या करते हैं, साइन लगाते हैं और आगे मैग्नीट्यूड लिख देते हैं, तो उससे हमें पता चलता है ये नेगेटिव नंबर है। दिस इज कॉल्ड साइन मैग्नीट्यूड कन्वेंशन। और कंप्यूटर अगर नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा तो वो किससे करेगा, ये कंप्यूटर्स के केस में कंप्यूटर्स कॉम्प्लीमेंट्स का कॉन्सेप्ट है जो कि आपको क्लियर है, साइंड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। तो आगे चलते हैं। लेट्स से हमारे पास एक एग्जांपल के तौर पे हम करते हैं, एग्जांपल करते हैं। सॉरी अगेन फॉर माय राइटिंग, आई नो इट्स रियली बैड, सॉरी फॉर दैट। लेट्स से मेरे पास एक डेसिमल नंबर है 9। ठीक है, अब इसको अगर मैं बाइनरी में लेके जाऊं तो आपको पता है क्या होता है, 1001। इनमें 9 की बात कर रहा हूँ। और अगर मैं साइंड बाइनरी नंबर सिस्टम में बात करूं तो ये क्या बन जाएगा, 0 आ जाएगी यहाँ पे, साइन इसकी साइन बिट मैं ऐड करूँगा। ठीक है, इस बिकॉज इट इज़ आई नो यहाँ पे सिंबल नहीं लिखा हुआ था, ये पॉजिटिव 9 है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं था तो मैंने एज्यूम कर लिया ये पॉजिटिव नंबर है और मैंने अकॉर्डिंगली उसकी साइन बिट को 0 कर दिया। अब यहाँ पे आपने एक और चीज़ का भी ख्याल रखना है कि ये जो नंबर ऑफ़ बिट्स होती हैं ना, इसको आपने 2 की पावर में रखना है। ठीक है, इसका जो बाइनरी नंबर का जो लेंथ है वो आपने 2 की पावर में रखना है। 2 की पावर से मेरी क्या मुराद है, या तो आपके बिट्स नंबर ऑफ़ बिट्स 2 हो सकती हैं या 4 हो सकती हैं या 8, आपने इस सीरीज़ को फॉलो करना है। ठीक है, इस सीक्वेंस को 16 ऐसे एंड सो ऑन, 32 एंड सो ऑन। ये कंप्यूटर्स में नंबर्स जो होते हैं वो 2 की पावर में रिप्रेजेंट होते हैं बाय कन्वेंशन। तो हमने यही करना है। अब यहाँ पे या तो मैं इसको 4 बिट्स में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, अगर 4 नहीं तो नेक्स्ट मेरे पास पॉसिबिलिटी क्या है, 8 बिट्स की। तो लिहाजा ये मेरी जो है साइन बिट इस केस में नहीं रहेगी। मैं क्या करूँगा, इसको 8 बिट्स से रिप्रेजेंट करूँगी। 4 ये 5 बिट्स ये हो गई, 3 बिट्स में और ऐड कर देता हूँ, 1 2, और ये जो बिट होगी आखिरी, ये आपको पता है साइन बिट होती है, तो क्योंकि ये एक पॉजिटिव नंबर है तो यहाँ पे मैं 0 रखूँगा। ठीक है, तो ये मेरा कंप्लीट 9 रिप्रेजेंट हो गया इन साइंड बाइनरी नंबर्स में, इक्वलेंट साइंड बाइनरी नंबर पॉजिटिव 9। ठीक है, तो ये तो था पॉजिटिव 9 की बात। व्हाट अबाउट नेगेटिव 9, सॉरी फॉर दैट जी। नेगेटिव 9 की बात करें तो इस तरह हम पॉजिटिव साइन को सिर्फ एक ही तरीके से बाइनरी में लिख सकते हैं, लेकिन नेगेटिव साइन को हम 3 डिफरेंट मेथड से लिख सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव साइन को लिखने की 3 डिफरेंट मेरे पास कन्वेंशन है। वो कौन सी हैं, मैं इसको चाहूँ तो अभी जो मैंने स्टडी की है कन्वेंशन जिसको बोलते हैं साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, उसमें कर सकता हूँ। तो उसमें ये क्या बन जाएगा, साइन बिट मेरे पास 1 आ जाएगी, बाकी की बिट्स 0 0 0 वैसी आएंगी। ये मैग्नीट्यूड वही रहा 1 0 0 1, तो ये हो गया। और मैंने देखा कंप्यूटर्स में क्या कन्वेंशन चलती है, कॉम्प्लीमेंट्स की कन्वेंशन चलती है। और कॉम्प्लीमेंट्स के केस में क्या होता है, मेरे पास 2 तरह के कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, आपने पढ़े हुए, वंस कॉम्प्लीमेंट भी है, टूज कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं इसको वंस कॉम्प्लीमेंट में बात करूं तो आपने क्या करना होता है, -9 को मैं एज अ 1 कॉम्प्लीमेंट भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो आपने ये 9 को, ये जो 9 के गेंस हमने ये जो नंबर लिखा है 8 डिजिट 8 बिट्स का बाइनरी नंबर, इसका आपने वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है तो वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली नेगेटिव 9 बन जाएगा। नेगेटिव 9 का नहीं लेना, ठीक है, इसका नहीं लेना, क्योंकि नेगेटिव ये ऑलरेडी नेगेटिव है। आपने पॉजिटिव पॉजिटिव जो उसका मैग्नीट्यूड बनता है उसको कन्वर्ट करना है, उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट लेना बड़ा आसान है, आपने क्या करना होता है, बिट्स को स्विच कर देना होता है।
तो ये बन जाएगा 1 1 1 1 0 1 1 0। मैंने क्या किया, इन बिट्स को इन्वर्ट कर दिया, ये मेरे पास -9 आ गया। दिस इज वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी। एक तो ये तरीका है, आप नेगेटिव नंबर को साइंड मैग्नीट्यूड कन्वेंशन पे रिप्रेजेंट करते हैं। आप नेगेटिव नंबर्स को वंस कॉम्प्लीमेंट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसी नेगेटिव नंबर को आप टूज कॉम्प्लीमेंट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और टूज कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, आपने बिट्स को स्विच कर दिया, उसके बाद उसमें एक +1 कर देना होता है। तो अगर मैं ये करूँ तो ये बन जाएगा 1 1 1 1 0 1 1 1। दिस इज टूज कॉम्प्लीमेंट। असल में ये कॉम्प्लीमेंट्स नेगेटिव ही होते हैं, ठीक है। नेगेटिव नंबर उस जिसका भी कॉम्प्लीमेंट लें, अगर मैं 9 का लूँगा तो वो -9 बन जाएगा, वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाता है। तो आई हैव 3 वेज टू प्रेजेंट नेगेटिव numbers in binary. First is using signed magnitude representation, another one is using ones complement, and the third one is using twos complement. ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? आगे चलते हैं जी। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, बल्कि असाइनमेंट का ही क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। तो उसमें वो कहता है कन्वर्ट डेसिमल this and this 46 and 29 to binary using the sign two's complement representation and enough digits to accommodate the numbers। ये इसने लिखा है enough digits to accommodate the numbers। इसका क्या मतलब है? तो मतलब ये है कि आपने इसमें से आपने 2 की पावर्स में रहना है, जो भी मैंने बात की, ठीक है। आपने 2 की पावर में रहना है, या 2 यूज़ कर सकते हैं नंबर ऑफ बिट्स, या 4, या 8, 16 एंड सो ऑन, ठीक है, 32 एंड। तो इसका कहने का मकसद ये है कि अगर 46 लेट से, या कोई भी नंबर, उसकी नंबर ऑफ बिट्स अगर 4 से लेट से ज़्यादा है, 5 बिट्स हैं, लेट से 5 बिट्स हैं, 5 बिट्स उसको रिक्वायर्ड हैं उसके मैग्नीट्यूड को, ठीक है, 5 बिट्स 5 बिट्स। तो आप 5 बिट्स से उसको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, आप स्विच हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी हमारी 4 बिट्स के बाद क्या है, 8 बिट्स की। आप उस नंबर को 8 बिट से रिप्रेजेंट करें, ना कि 5 बिट से। और जब आपने दो नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपने ये एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि नंबर ऑफ बिट्स शुड बी सेम, ठीक है। ये ना हो कि एक नंबर तो आप 2 बिट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक को 16 बिट से, ये नहीं करना, ठीक है, ऐसे नहीं करना। तो इन दो चीज़ों का हमें ख्याल रखना है। तो आगे सॉल्व करते हैं। तो कन्वर्ट 46, अब आपने करना है क्या है कि इसमें से दोनों नंबर्स देखने हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइन। आपने जस्ट उसका मैग्नीट्यूड नोट कर लेना है, ठीक है। एक का 46 है, एक 29। जो ग्रेटर मैग्नीट्यूड है, आपने उसको देखना है कि उसके लिए आपको कितनी नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड है, जो उनमें से ग्रेटर है, और फिर उसी के हिसाब से आपने फर्दर आगे कंटिन्यू करना है। तो इस केस में मेरे पास बिगर, जो मैग्नीट्यूड वाइज बिगर नंबर है, तो वो 46 बनता है। अब मैं देखूंगा कि 46 के मैग्नीट्यूड 46 को अगर मैं 92 नंबर में कन्वर्ट करूँ तो कितने मुझे नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड है। तो उसके लिए आसान तरीका ये है कि आप कैलकुलेटर खोल लें विंडोज़, और इसमें आप प्रोग्रामर मोड में चले जाएं और बाइनरी मोड में आएँ, सॉरी डेसिमल में, हमारे पास डेसिमल है। सो 46, यहाँ से क्विकली मुझे पता चल जाएगा कि मुझे कितनी बाइनरी नंबर्स, बाइनरी कितनी बिट्स रिक्वायर्ड है। तो फर्स्ट बिट मेरी स्टार्ट हो रही है यहाँ पे 6th बिट पे, ठीक है। तो 6 बिट से ये रिप्रेजेंट हो सकता है 46, लेकिन मैंने आपको कहा कि आपने इस कन्वेंशन को फॉलो करना है, 2 की पावर में रहना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा काम 6 से नहीं बल्कि 8 बिट से चलेगा। मुझे 2 बिट्स और ऐड करें। देखिए कैलकुलेटर में भी इसने बाय डिफ़ॉल्ट हमें 8 बिट्स में ही दिखाया हुआ रिज़ल्ट। तो यहाँ पे हम 6 बिट्स नहीं यूज़ करेंगे, बल्कि 8 बिट्स यूज़ करेंगे, ठीक है। 8 बिट्स इसके लिए, और सिमिलरली 20 जो दूसरा नंबर है मेरे पास, वो भी अब मैं 8 बिट से रिप्रेजेंट करूँगा, ठीक है। उसको भी 8 बिट से, इरिस्पेक्टिव के वो उसकी बिट्स कितने में आ सकती हैं, हो सकता है वो 2 बिट्स में ही कवर हो जाए, लेकिन उसके लिए मैं स्टिल 8 बिट्स कन्वेंशन ही यूज़ करूँ। इस चीज़ का आपने ख्याल, दोनों की नंबर ऑफ बिट्स सेम होनी चाहिए, ठीक है।
और वो नंबर ऑफ़ बिट्स इस 2 की पावर में भी होनी चाहिए, ये दूसरी चीज़ है, इसका भी ख्याल रखना है। तो करते हैं जी, 40 + 46 है, तो यहाँ से तो मुझे पता चल गया कि ये एक पॉजिटिव नंबर है। इसको जब मैं बाइनरी में कन्वर्ट किया तो अभी मेरे पास रिज़ल्ट आया हुआ था, जो कि मैं अभी सामने ले आता हूँ, वो ये था। मैं जस्ट इसका पहले मैग्नीट्यूड लिख लेता हूँ, 1, सॉरी वो फिर चला गया। जैसे मैं राइट टाइप करता हूँ तो वो मिस हो जाता है। तो ये बनता है 10 1 1 0, तो ये हम लिख लेते हैं 1 0 1 1 0। अब ये तो हो गई 6 बिट्स, अब मैंने इसको 8 बिट्स बनाने हैं, तो ये आ गई 7th बिट, आपने खुद से 0 लिख लेना है। और यहाँ पे जो 8 बिट होगी वो, क्योंकि हम साइंड बाइनरी नंबर की एग्जांपल लें, ठीक है, ये साइंड बाइनरी नंबर में हम डील कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगी, 8 बिट इसकी 0 आएगी कि 1 आएगी, पॉजिटिव नंबर है तो 0 आएगी। तो ये मेरा कंप्लीट कन्वर्जन हो गया। अब इसको लेके मैंने आगे चलना है और 1's कॉम्प्लीमेंट या 2's कॉम्प्लीमेंट जो भी करना है, ठीक है। अब वो कह रहा है आपसे कन्वर्ट करो इसको टू बाइनरी यूजिंग द साइन 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि हम साइन 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में रह रहे हैं, इसलिए ये हमने सारा इसको पहले प्रॉपर फॉर्म में लेकर आया। अब हमने इसको 2's कॉम्प्लीमेंट जिस तरह हमें पता है हमने ले लेना है। पहले 1's कॉम्प्लीमेंट लेंगे, 1's कॉम्प्लीमेंट वो क्या बन जाएगा, बिट्स को इन्वर्ट कर देना, 1 1 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब इसका आगे ले लें 2's कॉम्प्लीमेंट, उसमें आपने क्या करना होता है, एक ऐड कर देना, तो ये आपके पास 2's कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। 2's कॉम्प्लीमेंट इसका क्या बन जाएगा, 1 1 0 1 0 0। अब इसमें जब मैं 1 ऐड करूँगा तो 1 1 ये हो जाएगा 1 0, ठीक है। ये मेरे पास इसका आ गया 46 का 2's कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही आपने 29 का ले लेना, 29 वही स्टेप्स फॉलो करेंगे अगेन। आपने 29 को करना है बाइनरी में, तो ये मैं कैलकुलेटर में जल्दी से कर लेता हूँ। डेसिमल 29, ये मुझे मिलता है 11101, ठीक है, ये 11101। तो ये मैं लिखता हूँ इधर, 11101, ये तो हो गई इसके मैग्नीट्यूड। अब मैंने इसको इस नंबर ऑफ बिट्स की 8 रखनी है, क्योंकि हमारे पास जो पहला डिजिट है वो 8 बिट्स में रिप्रेजेंट हुआ है। इसको भी मैंने 8 बिट्स में लेके जाना है। 1 2 3 4 5 तो मेरे पास पहले ही हैं, 6 7। अब जितना है 8वीं बिट क्या होगी, 8वीं बिट हमारी साइन बिट है, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है तो 8वीं बिट मेरी यहाँ पे 0 हो जाएगी। अगर ये -29 होता तो यहाँ पे 0 2 0 के बाद यहाँ पे 1 आ जाता, ऑब्वियसली आपको पता है बात, ठीक है। अब इसका 1's कॉम्प्लीमेंट ले लें, 1's कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा, 1 1 1 0 0 0 1 0। और 2's कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा, 2's कॉम्प्लीमेंट, सॉरी अगेन फॉर माई बैड राइटिंग, 1 1 1 0 0 0 1 1। तो ये मेरे पास 46 और 29 के 2's कॉम्प्लीमेंट आ गए। यही उसने पहली लाइन में लिखा था कि आपने यूजिंग द साइन 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन एंड n of digits to accommodate the number then perform the binary equivalent of। अब वो कह रहा है अब ये हमने ये काम परफॉर्म करने हैं, ठीक है। एक मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, और एक मुझे ये काम करना है, तो कर लेते हैं। पहले वो कह रहा है +29 प्लस -49, तो +29 क्या है मेरे पास, +29 ये है, ठीक है। ये नहीं है, ये क्या है, ये -29 है, दिस इज -29, ओके। दिस इज नॉट, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो जैसे ही मैंने कॉम्प्लीमेंट ले लिया वो नेगेटिव नंबर बन गया, ये अब 29 नहीं रहा, -29। तो जब भी मैंने पॉजिटिव 29 यूज़ करना होगा तो मैं ये यूज़ करूँगा। और कॉम्प्लीमेंट्स आप बस याद रखिए, जब भी कॉम्प्लीमेंट्स यूज़ करें आप नेगेटिव नंबर्स यूज़ से डील कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्स होते ही नेगेटिव नंबर से डील करने के लिए यूज़ है। ऐसे ही यहाँ पे ये पॉजिटिव 46 का है, और ये दिस इज द कोड फॉर -46। हम कंप्यूटर्स में 1's कॉम्प्लीमेंट भी यूज़ कर सकते हैं नेगेटिव नंबर्स के लिए, 2's कॉम्प्लीमेंट, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कंप्यूटर्स में 2's कॉम्प्लीमेंट से डील किया जाता है, तो इसलिए हम भी 2's कॉम्प्लीमेंट भी नहीं। लेकिन आप ये भी -46 को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बस बात को याद रखिएगा। और ये इसी तरह ये भी -29 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। 1's कॉम्प्लीमेंट भी नेगेटिव नंबर्स को ही कर रहे होते हैं, लेकिन हम 2's कॉम्प्लीमेंट यूज़ करेंगे, ठीक है, कन्वेंशन यही है। अब आपने करना क्या है, +29 जो कि हमारा ये कोड है,
ठीक है, अब मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ ये दिस। तो पॉजिटिव 29 में लिख लूँगा यहाँ पे, इधर कर लेते हैं जगह थोड़ी है हमारे पास। 0 0 0 1 1 1 0 1, ये आ गया आपके पास 29। और प्लस करना है, इसमें ऐड करना है -49 का। ओ माय गॉड, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। वो क्या प्रॉब्लम है, ये जो हमारे पास कोड है ना, ये 46 का है। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, ठीक है। पहले वो 46 कन्वर्ट करवा रहा है और फिर नीचे वो कह रहा है कि 49 करना है, तो ये कोड नहीं आएगा, बल्कि हमें यही काम 49 के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि हमने अभी किया नहीं। चल कर लेते हैं, इसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है अब, क्योंकि हम आगे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, +49 इसको कन्वर्ट कराना है डेसिमल में, और करके देख लेते हैं। अच्छा, इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा, अब हमारा नंबर चेंज हो गया, 49 से हम डील कर रहे हैं, तो हमारा जो बिगर नंबर है 49 है। अब 49 को आप बाइनरी में कन्वर्ट कीजिएगा और देखिएगा नंबर ऑफ़ बिट्स आपको कितनी रिक्वायर्ड है। होपफुली वो 46 जितनी होंगी, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, क्योंकि 46 और 49 में जस्ट थ्री नंबर्स का एक डिफरेंस है। तो ये मैं कैलकुलेटर खोलने लगा हूँ और इसको मैं 49 को कन्वर्ट करवा लेता हूँ। तो 49 मेरा सिक्स सिक्स बिट्स में रिप्रेजेंट होता है, यानी कि मुझे 8 बिट्स ही रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। तो 49 का कोड ये है 110001। ये मैं लिख लूँगा यहाँ पे 11100001। ये 6 बिट्स हो गए, मुझे 8 बिट बनानी है, तो यहाँ पे एक 7th बिट आ गई और 8 बिट क्या होगी, 0 होगी, ऑब्वियसली पॉजिटिव नंबर है। अब वंस कॉम्प्लीमेंट इसका क्या बनेगा, 11001110, और ऐसे टूज़ कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा, टूज़ कॉम्प्लीमेंट इसका बन जाएगा 11001111। ये आ गया जी आपके पास 49 का, दिस इज़ योर -49। अब हमारा काम आसान हो गया। हमने क्या करना था, +29 जो कि मैं ये लिख चुका हूँ, -49 करना है, इसमें ऐड करना है। तो ये ऐड हो जाएगा क्या, 1 1, ये मैं इधर से देख के लिख रहा हूँ, इधर से 0 0 और फिर 4 1 है, इनको आपने ऐड कर देना सिंपली, क्योंकि ये बीच में ऐड हो रहा है। ये ऑलरेडी -29 ही है, ठीक है। ये ऐड करें, 1101 होता है, एक कैरी हो जाएगा ऊपर, फिर 11 आ गया, 01 एक कैरी चला जाएगा। 3 वंस का होता है 11 होता है, एक कैरी चला जाएगा। 3 वंस 11 एक कैरी ऊपर चला जाएगा। 1101 एक कैरी, ये क्या, ये यहाँ पे आ गया, और फिर 1 1, हमारे पास एडिशनल कैरी भी कोई नहीं है। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। अब इसको आपने कन्वर्ट करना है। अब वो आगे क्या कह रहा है, कन्वर्ट द आंसर बैक टू डेसिमल एंड वेरीफाई दैट दे आर करेक्ट। हमने इसको बैक टू डेसिमल कन्वर्ट करना है, तो हमने वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्योंकि स्पेस नहीं है, इसी को मैं नेक्स्ट स्लाइड में ले जाता हूँ। 11101100, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अपना नंबर 1110, क्या था, 1100 1100। अब ये जो नंबर है ना, जो मेरे पास आंसर आया है, ये टूज़ कॉम्प्लीमेंट में आया है, ठीक है। दिस इज इन टूज़ कॉम्प्लीमेंट। अब मैंने टूज़ कॉम्प्लीमेंट से जाना है डेसिमल में। जब टूज़ कॉम्प्लीमेंट से हमने डेसिमल में जाना हो, तो तरीका वही है जिस तरह पहले हम कन्वर्ट करते थे, लेकिन थोड़े सा डिफरेंस आता है। बाइनरी नंबर को हम जब डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, आपको पता है कैसे करते हैं, 1 एक एक डिजिट उठाते हैं, उसको 2 की पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। +1 × 2, अभी मैं पावर्स डालता हूँ इसकी, +1 × 2 +0 × 2 +1 × 2 +1 × 2, और बाकी दोनों ये मेरे पास 0 है, मैं लिख लूँ ना लिखूँ एक ही बात है। मैं आपको दिखाने के लिए अभी लिख रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल कर रहे हैं, सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं। अभी आपको पता है कि यहाँ पे क्या होता है, 2 की पावर 0 आती है, यहाँ की 1 आती है, 2 3 4 5 6 एंड 7। अब फ़र्क ये है, ऑर्डिनरी नंबर को डेसिमल कन्वर्ट करने का ये तरीका था। जब आप कॉम्प्लीमेंट से जा रहे हो, तो आपका जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है, जो कि इस केस में ये बनता है, ये टर्म बनती है, ठीक है, ये पूरी टर्म,
यहाँ पे आपने एक नेगेटिव साइन लगा देना होता है, बाकियों में प्लस ही लगाना है, ठीक है। तो पहला आपका है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, वहाँ पे आपने एक नेगेटिव खुद से डाल देना है, ठीक है। ये इस चीज़ का ख्याल रखें, बाकी आपने वही करना है, ठीक है। ये -1 आ गया। 2 की पावर 7 क्या होता है? 128। ये हो गया -128 प्लस 2 की पावर 6 क्या होती है? 64 प्लस 2 की पावर 5 32 हो गई, प्लस 2 की पावर 4 16 होती है, लेकिन ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ आंसर 0 आ जाएगा। देन 2 की पावर 3 इज़ 8, अगेन 2 की पावर 2 इज़ 4, प्लस बाकी दोनों 0 हैं। इसको जब हम ऐड करेंगे तो कैलकुलेटर में कर लेते हैं जल्दी से। कैलकुलेटर नॉर्मल कैलकुलेटर से मेरा काम चल जाएगा। -128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 8 प्लस 4, ये मेरे पास आ गया आंसर -20। तो ये मैंने कन्वर्ट किया टूस कॉम्प्लीमेंट को जब डेसिमल में, दिस इज़ इन बेस 10, ठीक है, बेस 10। तो ये मेरा आंसर आया। अब क्वेश्चन पे वापस जाते हैं। क्वेश्चन क्या था? 29, सॉरी ये थोड़ा रफ हो गया। 29 प्लस -49। 29 -49 क्या होता है जी? क्या वो -20 होता है? जी बिल्कुल होता है, तो -20 होता है। तो ये इसका मतलब हमारा आंसर ठीक आया है, हमने इसकी वेरिफिकेशन भी कर ली। तो इस तरह आपने ये बाकी के सॉल्व करने थे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ऐसे ही दूसरा भी एक और एग्जांपल कर लेते हैं ताकि मज़ीद क्लियर हो जाए। इनको मैं रिमूव, इरेज ऑल इक्वल। तो नेक्स्ट हमारा है -29 प्लस 49, ये दिस थिंग -29 प्लस 49। अब -29 के लिए मैंने -29 का कोड उठाना है, किधर है वो? दिस इज़ +29 और दिस इज़ -29। तो 111 000 11 111 000 11, दिस इज़ -29। और इस पर मैंने क्या ऐड करना है? वो कह रहा है -29 में ऐड करो +49। तो 49 किधर है? ये दिस इज़ +49। 00 11 001 00 11 001, ये हमने ऐड करना है। सॉरी फॉर दैट, इसको हमने ऐड करना है। कोड एक दफ़ा मैं वेरीफाई करूँ, यही है 00 11 000 जी, यही है। ये अब इसको ऐड करें नॉर्मली जिस तरह हम ऐड करते हैं। 1 1 0 कैरी आ जाएगा 1, 1 1 अगेन 0 कैरी आ जाएगा 1, ये 1 बन गया, ये 0 1 0 1 0 1 कैरी आ गया, और ये 0 1। अच्छा, ये जो आपके पास एंड कैरी आ जाए इसको आपने डिस्कार्ड कर देना है, ठीक है। इसको आपने कंसिडर करना, आपने 8 बिट्स में ही रहना है, 8 बिट्स। तो ये आपका आंसर आया, ठीक है। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है किसमें? डेसिमल में, ठीक है। डेसिमल डेसिमल में इसको कन्वर्ट करें तो ये क्या बन जाएगा? अब यहाँ पे क्योंकि मेरे पास जो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है वो 0 है, तो मैं नेगेटिव लिखूँ या ना लिखूँ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ऑब्वियसली 0 से रिप्रेजेंट हो जाना है। तो मैंने जस्ट इस मैग्नीट्यूड को कन्वर्ट करवाना है, या आप पूरे को करवा लें जिस तरह मैंने आपको पहले बताया। तो 2's कॉम्प्लीमेंट से हमने डेसिमल की तरफ जाना है, तरीका वही है जो अभी आपको बताया। तो पहला आप लिखेंगे 0 इंटू 2 प्लस नेक्स्ट 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2। लिख लीजिए सारे 8 के 8। अब इसकी पावर दे दें 0 1 2 3 4 5 6 7। अभी मैं एक एक स्टेप कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, जब आप समझ जाएंगे तो आप ये स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया,
और ये क्या बन जाएगा 16 बन जाएगा, फिर 0 आ गया, फिर 4 आ गया हमारे पास, और फिर 2 0 आ गए। इसको आप सिंप्लीफाई करें तो आपके पास 20 आंसर आता है, 20 इन बेस 10। ठीक है, बेस 10 हो तो लिखते नहीं है, बाई डिफ़ॉल्ट 10 ही होती है। तो हम देखते हैं कि क्या यही बनता है, 20 ही आंसर बनता है। तो वापस क्वेश्चन पे जाते हैं। सो -29 + 49, जी ये यही बनता है, +20 ही बन, तो इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। तो ऐसे ही आपने इसको -29 -20, अब ये दोनों नेगेटिव हैं, चलें इसको भी कर लेते हैं जल्दी से। तो क्योंकि हमारे पास ये अब कन्वर्जन हुई हुई है तो ये इट विल नॉट टेक मच टाइम। तो -29 का कोड हम 2's कॉम्प्लीमेंट उठाएंगे, दिस इज -29। तो ये क्या है 111 000 11। मैं इधर कर देता हूँ इसको 111 000 11, ये -29 हो गया। और दूसरा क्या है प्लस -49 का ये रहा, ठीक है 11 00 11 11। तो ये हो गया 11 00 1111। इसको हमने ऐड करना है, ठीक है दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, दोनों 2's कॉम्प्लीमेंट। 11 को ऐड किया तो ये 01 आ गया, कैरी चला गया, ये 1 आ गया, 1 कैरी चला गया, 1101, 1 कैरी चला गया, 01 कैरी चला गया, 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये फिर 0 1 कैरी चला गया, और ये 1 1 आ गया। आखिरी हमने जो कैरी आया उसको डिस्कार्ड कर दिया, तो ये हमारा 8 बिट्स में आंसर आ गया। नाउ इसको हमने कन्वर्ट करवाना है डेसिमल में, तरीका वही है जो अभी हमने सीखा, 1 × 2 + 0 × 2 + 1 × 2 + 1 × 2 + 0 × 2 + 0 × 2 + 1 × 2 + 0 × 2। तो ये 2 की पावर 0 आ गई यहाँ पे, यहाँ 1 आ गई, यहाँ 2 आ गई, 3 4 5 6 और 7। यहाँ पे नेगेटिव नंबर आता है, मैंने आपको बताया, ठीक है। ये जब भी आप 2's कॉम्प्लीमेंट से डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हो तो जो पहला सिग्निफिकेंट डिजिट होता है उसके साथ नेगेटिव साइन लगाते हैं। ये कन्वेंशन है, ये फार्मूला है, ये ऐसे ही रहेगा, इसमें दूसरी कोई राय नहीं है। तो ये बन जाएगा -128, ठीक है, +0 प्लस ये आपका बन जाएगा 32 + 16 + 0 + 0 + 2 + 0। इसको जब सॉल्व करेंगे आप, ये इस क्वेश्चन का हिस्सा है, इधर ले जाते हैं, ये हमारे पास क्या बन जाएगा -128 + 32 + 16। इसको कर लेते हैं कैलकुलेटर पे जल्दी से। तो हमारे पास क्या है -128, सॉरी -128 + 32 + 16 + 2 -78 आंसर आया जी। ये जब मैंने कन्वर्ट किया तो -78 इन डेसिमल आया, सॉरी फॉर दैट, 78। तो इसको चेक कर लेते हैं क्या यही बनता है। तो -29 -49 करके देख लेते हैं, -29 -49 -78। तो ये हमारा आंसर ठीक आया है, -78। तो इस तरह ये करना था असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 9। आई होप अब काफ़ी डिटेल से आपको सबको समझ आ गया होगा, मैंने काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। आगे फर्दर चलते हैं जी, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। ये भी असाइनमेंट से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 10 से रिलेटेड है, PCT कोड। तो इसको हम देखते हैं ये क्या होते हैं। बाइनरी नंबर्स हमने देखा है इज़ द मोस्ट नेचुरल वे फॉर कंप्यूटर्स टू डील विद द नंबर्स। बट क्या होता है कि हम लोग मोस्ट पीपल आर मोर फैमिलियर विद द डेसिमल नंबर सिस्टम। तो ये बड़ा एक गैप आ गया, एक डेसिमल नंबर सिस्टम है आपके पास और एक बाइनरी नंबर सिस्टम है जो कि टोटली डिफरेंट है, हमने देखे हैं, उनको कन्वर्ट करना पड़ता है कॉरस्पॉन्डिंगली। तो इसको, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक तो हमारे पास ये तरीका है कि हम
डेसिमल नंबर्स को कंप्यूटर्स, हम नहीं कंप्यूटर्स, क्योंकि अभी हम बात करें डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन की, तो हम डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम्स में कन्वर्ट करें और फिर कंप्यूटर्स, यानी कंप्यूटर्स फिर उसको जो भी प्रॉब्लम है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, को रिजॉल्व करे, आंसर निकाले, सोल्यूशन निकाले, और फिर जो भी रिज़ल्ट आए वो बैक टू डेसिमल नंबर कन्वर्ट होके ह्यूमंस, हम लोगों को, ह्यूमंस को शो हो जाए। अच्छा, ये काम कहने को तो बहुत आसान है, पेपर में हम कन्वर्जन भी कर लेते हैं। अब कंप्यूटर में ऑब्वियसली अगर हमने डेसिमल डेटा देना है तो डेसिमल नंबर्स भी स्टोर होने चाहिए कंप्यूटर में कहीं ना कहीं। अभी हमने कैलकुलेटर्स देखा, उसमें आपके पास डेसिमल नंबर्स की भी ऑप्शन थी, बाइनरी नंबर्स की भी ऑप्शन थी। मतलब कहने का ये है कि कंप्यूटर्स कहीं ना कहीं डेसिमल नंबर्स भी स्टोर करते हैं। अब कैसे करते हैं? डेसिमल नंबर्स में तो 0 1 नहीं होता, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, अप टू 9 तक डिजिट है हमारे पास, 0 से 9 तक ये 10 डिजिट्स हैं, और फिर ये रिपीट होते हैं इनके कॉम्बिनेशंस। तो कंप्यूटर्स इसको कैसे करता है? कंप्यूटर्स तो जस्ट 2 डिजिट से कर सकते हैं। उन्होंने क्या किया, कंप्यूटर साइंटिस्ट ने हर ये जितने 9 हमारे पास 10 डिजिट्स हैं डेसिमल के 0 to 9, इनके अगेंस्ट बाइनरी कोड्स जनरेट कर लिए, और उन्हीं को रिपीट करते हुए हम डेसिमल नंबर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी नंबर के अंदर। तो कहते हैं, मतलब हम कोड बना लिया, हर डिजिट के अगेंस्ट एक बाइनरी कोड बना लिया। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड बाइनरी कोडेड डेसिमल, BCD कोड्स, बाइनरी कोडेड डेसिमल। यानी कि डेसिमल नंबर्स के अंदर हमारे पास जो 10 डिजिट्स हैं, 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट्स, हर डिजिट के अगेंस्ट उन्होंने एक कोड रख लिया, बाइनरी कोड। वो हम देखते हैं वो क्या कोड है, तो उसको देख लेते हैं जी। वो ये कोड्स हैं, कोई इसमें नई चीज़ नहीं है, वही जो हम देखते आए हैं वही है। हमारे पास 10 डिजिट्स हैं डेसिमल, 0 to 9, इसके अगेंस्ट हमारे पास बाइनरी कोडेड डेसिमल डिजिट्स भी हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने की ये है कि हमने हर डिजिट को 4 बिट्स से रिप्रेजेंट किया है, तो यही इसमें कन्वेंशन है, 4 बिट्स से रिप्रेजेंट किया जाता है हर डेसिमल नंबर्स को। अब ये बताएं कि डेसिमल डिजिट्स को 4 बिट से ही इन्होंने क्यों रिप्रेजेंट किया? वाई नॉट 5, वाई नॉट 6? तो द रीज़न इज़ कि हमारे पास 10 डिजिट्स हैं, अगर हमारे पास 8 होते तो वो 3 बिट से रिप्रेजेंट हो जाते। अब क्योंकि नंबर ऑफ बिट्स ज़्यादा हैं 10, तो वो अकोमोडेट करने के लिए हम मुझे मैक्सिमम 4 बिट्स चाहिए, जो मैं 10 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस उसमें बना सकूँ। दैट्स वाई दे हैव kept the size is of this BCD digits equal to this 4 बिट्स। ये सारे 4 बिट्स के हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आप ये कोड देखेंगे तो वही बाइनरी कोड है। अगर आप ये डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करें बाइनरी में तो, और 4 बिट्स से रिप्रेजेंट करें, तो यही बनता है। अगर 1 का, 2 का, 3 का, अप टू 9 यही बिट्स बनते हैं। अब प्रॉब्लम का आती है, प्रॉब्लम आती है 10 पे, जब हम इससे आगे फर्दर मूव करते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर हम चले जाएं, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे ये नॉर्मली हमारे पास 10 आ जाता है, फिर 11 आता है, एंड सो ऑन, ये चलता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि 10 को अगर आप कन्वर्ट करें तो ये बनता है 1010। अब ये 1010 जो है ना, ये BCD कोड है ही नहीं, ये एक वैलिड BCD कोड है ही नहीं। BCD कोड्स जस्ट यही हैं, 000 से लेकर 1001 तक। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि 10 को अगर वो कन्वर्ट कराना हो तो क्या कोड बनेगा? तो अगर 10 को कन्वर्ट कराना हो तो वो यही एक 1 का कोड उठाएगा और 0 का कोड सेपरेट उठाएगा। सो 1 का कोड हमारे पास क्या है? 0001, और 0 का कोड क्या है? 0000। नाउ दिस बिकम्स, अगर हम 5 बिट्स की बात करें, ये बन जाता है 1 फॉलोड बाय 4 zeros। जबकि नॉर्मली केस में हम 10 को कन्वर्ट करें बाइनरी में तो वो बनता है 10। सो दे आर डिफरेंस, देयर इज़ अ बिग डिफरेंस। तो दिस इज़ नॉट अ वैलिड BCD कोड, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता BCD कोड्स के अंदर ऐसा कोई नंबर, बाइनरी नंबर जिसमें 1010 हो। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, रेपिटेशन स्टार्ट हो जाती है। आपके पास 10 डिजिट्स हैं 0 to 9, ठीक है, उसके अगेंस्ट ये कोड है। अब अगर आपने आगे जाना है, 10 को कन्वर्ट करना है, तो क्या होगा, यहाँ पे एक 1 आ जाएगा, इस जगह पे 1, मतलब नंबर ऑफ बिट्स मेरी बढ़ जाएंगी, ये 5 हो जाएंगी।
5 और फिर फॉलोड बाय यही पैटर्न दोबारा स्टार्ट हो जाएगा यहीं से। ये 4 ज़ीरोस थी तो ये 4 ज़ीरोस आ जाएंगी, यही मेरा 10 बनता है। ठीक है, ऐसे ही जब 11 करना होगा तो ये 1 वैसे ही रहेगा और अगला जो था 0001 ये 1001 हो जाएगा, जबकि नॉर्मली जब हम 11 को देखें तो वो बनता है 1011, 4 बिट्स में वो रिप्रेजेंट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है 5 बिट्स में होगा ये 1001। सॉरी एक और ज़ीरो भी आएगी 1001, यहाँ पे 4 ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, ये इसकी स्टोरी है। तो अब इसमें एक चीज़ और नोट करने वाली है कि जब तक हम 0 से 9 तक रहें तो हमारे जो बाइनरी कोडेड डेसिमल हैं वो बाइनरी नंबर्स ही हैं, मतलब नॉर्मल जिस तरह बाइनरी। जैसे ही 9 से आगे जाते हैं, 9 को क्रॉस करते हैं, फिर वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है, वहाँ पे वो हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम फेल हो जाता है, ये नहीं चलते कोड्स। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास ये जो कोड आ रहा है ना, ये जो मैंने 10 का लिखा है 1 फॉलोड बाय 40, अगर इसको मैं कन्वर्ट करूँ डेसिमल में, लेट्स सपोज कि ये बाइनरी नंबर है, लेट्स फॉर द टाइम बीइंग सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक बाइनरी नंबर था 1 फॉलोड बाय 40, ये इट्स इन बेस 2। जब इसको मैं कन्वर्ट करूँगा डेसिमल में तो ये बनेगा क्या 0 1 2 3 4 2 की पावर 4 इज 16, ये 16 बन जाएगा बेस 10 में, जबकि हमने तो जाना है 9 से अगला नंबर 10 होता है डेसिमल में। ठीक है, तो ये 16, तो ये 6 का गैप आ जाता है। ठीक है, तो यही वजह है कि जब तक तो हमारा आंसर विद इन 9 रह रहा है तो हम नॉर्मल ऐड करते हैं, जैसे ही हमारा 9 से तजावुज़ करता है, कुछ भी हो सकता है, वो एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन, तो हम क्या करते हैं इसको सही आंसर लाने के लिए, क्योंकि ये 16 के इक्वलेंट है, जो भी ये कोड बनता है अगला कोड 9 से अगला कोड वो 16 के इक्वलेंट है, तो हम क्या करते हैं 6 ऐड कर देते हैं, इसमें 6 ऐड करते हैं तो फिर आंसर सही आता है। ठीक है, यानी कि 1001 है ना मेरे पास ये 9 का, अब इसमें मैं 6 ऐड करूँ, 6 का अगर मैं बाइनरी कन्वर्ट करूँ तो वो बनता है 0110, इसको ज़रा देखते हैं क्या बनता है 1111, ये बन गया मेरे पास। ठीक है, इसको अब ये जो है ना दिस इज़ बाइनरी इक्वलेंट ऑफ दिस BCD, दिस इज़ BCD। ठीक है, ये BCD में था, इसको जब मैं बाइनरी में लेके जाऊंगा तो वो बनेगा 1111, दिस इज़ इन बाइनरी, और इसको जब इक्वलेंट आप कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास 16 आएगा। ठीक है, 16 आएगा, तो 9 से आगे ये जंप कर जाता है 16 पे। ठीक है, तो ये डिफरेंस है अगर हम नॉर्मल रहें, अगर वैसे हम देखें अगर 9 से आगे हमने वाकई फोर्सफुली 10 करना है तो उसका यही तरीका है भाई, 2 डिजिट्स आ गए, हर डिजिट 4 बिट्स से रिप्रेजेंट है, तो ये 2 डिजिट्स का है तो ये 8 बिट्स से रिप्रेजेंट होगा, और वो 8 बिट्स क्या होंगी 1 की 4 बिट्स आएंगी लेफ्ट साइड पे और 0 की 4 बिट्स आएंगी राइट साइड पे, जो कि बनता है ये जो मैंने पहले लिखा है ये नंबर। दिस इज कंप्लीट 8 बिट BCD ऑफ फॉर द नंबर डेसिमल नंबर 10। तो इन सिंपल शॉर्ट वर्ड्स आप ये याद रखें, जब तक आपने ऐड किया दो नंबर्स को और वो जवाब 9 से कम है तो आपने नॉर्मली ऐड करना है, जैसे ही वो 9 से तजावज़ करेगा 10 या 11 आंसर आएगा तब आपको उस आंसर में 6 ऐड कराना होगा, 6 ऐड कराना, ये रूल है, ये BCD का रूल है। ठीक है, और वो 6 क्या होता है अगर बाइनरी में बात की जाए तो 0110 होता है 6। क्लियर है ये सबको, इस चीज़ को जहन में रखिएगा। आगे चलते हैं, ये असाइनमेंट का क्वेश्चन इसको बाद में देखते हैं, पहले आपको मैं थोड़ा सा मज़ीद इसकी एग्जांपल करा दूं। तो अगर हमारे पास k डेसिमल डिजिट्स हों, लेट्स से 3 डेसिमल, लेट्स से मेरे पास 396, दिस इज़ इन बेस 10। ठीक है, 3 डिजिट्स का मेरे पास डेसिमल है, तो इसका इक्वलेंट BCD क्या होगा, इक्वलेंट BCD कोड, BCD कोड कितने नंबर्स पे कितने डिजिट्स कितने बिट्स पे मुश्तमिल होगा, 4 6 के लिए चाहिए होंगे, 4 9 के लिए और 4 3 के लिए, यानी कि 12 बिट्स का नंबर ये BCD कोड बनेगा इसका। और 3, और ये मैं कोड बनेगा क्या 3 के अगेंस्ट मैं देखूंगा कि क्या कोड है मेरे पास, 3 के अगेंस्ट 0011 है, यहाँ पे आ जाएगा 0011। फिर 9 के अगेंस्ट में देखूंगा तो वो है
1001 और ऐसे ही 6 के अगेंस्ट जो कोड है वो है 0110। दिस इज़ द कंप्लीट कन्वर्जन फ्रॉम 396 टू BCD। यहाँ पे हमें कोई मैथमेटिक्स नहीं रिक्वायर्ड, जस्ट हमारे पास ये ट्रुथ टेबल है तो हम इधर से देख के डिजिट बाय डिजिट डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास एडवांटेज है कन्वर्जन में। इसका कोई कन्वर्जन का ख़ास रूल नहीं है, बस यही रूल है, देख के आपने कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, सिंपल है। ऐसे ही कोई एग्जांपल देख लें, 185 इन बेस 10। इसको अगर मैंने कन्वर्ट करना हो तो ऑब्वियसली आंसर अगेन 12 बिट्स में आएगा। BCD में मैंने करना है, ठीक है, BCD। ये इसको ख्याल रखिएगा, ये बाइनरी नंबर्स नहीं है। BCD इज़ डिफरेंट फ्रॉम बाइनरी नंबर्स, और डिफरेंस क्या है वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, वो हमने उस टेबल में देख लिया। तो 1 के अगेंस्ट आपको पता है 0001 है, एंड देन वी हैव 8 जिसका कोड है 1000, एंड देन वी हैव 5 जिसका कोड है 0101। सो दिस इज कंप्लीट BCD ऑफ द डेसिमल 185। और अगर मैं 185 को कन्वर्ट करूं बाइनरी में तो वो कुछ ऐसे आएगा। ये मैंने रफ में पहले कर लिया, मैं आपको दिखाने के लिए इधर लिख देता हूँ 001। तो ये 185 के अगेंस्ट बाइनरी नंबर है, और या इस BCD के अगेंस्ट ये बाइनरी नंबर है। तो देखें, ये बाइनरी नंबर्स और BCD डिफरेंट होते हैं। ये देखें हमारा आंसर कितने बिट्स में आया है, 12 बिट्स में। यहाँ पे हमारा आंसर 8 बिट्स में आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट्स में आ गया। दिस इज 8 बिट्स, whereas these are 12 bits. There is a difference between binary coded decimal and binary numbers, और जाहिर है इनकी फिर अरिथमेटिक में भी वैसे ही डिफरेंस है। आप नॉर्मली जिस तरह बाइनरी नंबर्स को ऐड करते हैं वैसे BCD को ऐड नहीं करते। वो डिफरेंस क्या है वो मैंने अभी आपको बता दिया, आगे हम एग्जांपल करेंगे तो मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा। वो डिफरेंस ये है कि जब तक आपका आंसर 0 to 9 रहे तो आपने नॉर्मल जिस तरह बाइनरी नंबर्स को ट्रीट करते हैं, 2 बाइनरी नंबर्स को ऐड करते हैं 0 1 को, या 3 बिट्स को ऐड करते हैं, वही रूल है। लेकिन अगर आपका आंसर 9 से तजावज़ कर रहा है डेसिमल में, फिर आपने 6 ऐड कराना है। 6 इन डेसिमल, या आप बाइनरी में बात करें तो 0110 होता है ये आपने ऐड करना है, फिर आपका आंसर ठीक आएगा, अदरवाइज आपका आंसर ठीक नहीं आएगा। ठीक है, गलत आंसर आएगा। तो यही क्वेश्चन था असाइनमेंट का आखिरी। रिप्रेजेंट द अनसाइंड डेसिमल नंबर्स 842 एंड 537 इन BCD। सबसे पहले तो हमें इसको रिप्रेजेंट करना है BCD में। ये डेसिमल नंबर्स हैं, 842 है हमारे पास, 537 है, ये दोनों बेस 10 में, ये भी बेस 10, ये भी बेस 10। तो इसको हम BCD में करते हैं 842 को पहले। तो क्या बनेगा हमारा, 8 के अगेंस्ट हमारे पास ये है 1000 है, 4 के अगेंस्ट हमारे पास है 000, और 2 के केस में हमारे पास 0010 ये कोड होता है। ठीक है जी, ये हमारा कन्वर्जन हो गया, 842 चला गया BCD में। कोई मैथमेटिक्स इन्वॉल्व नहीं है, जस्ट मैंने टेबल को देख के ये कन्वर्ट कर। ऐसे ही हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 537 को। तो 5 के अगेंस्ट क्या कोड है मेरे पास, 0101। 3 के अगेंस्ट क्या कोड है, 0011, और 7 के अगेंस्ट मेरे पास क्या कोड है, 0111। तो ये मेरा चला गया 537 इन बेस 10 इंटू BCD, इंटू अ नंबर इन बेस BCD। अब क्या कह रहा है, एंड देन शो स्टेप्स नेसेसरी टू फॉर्म देयर सम। हमने इनको सम करना है, ठीक है, ऐड करना है, इनको ऐड करना है। तो ऐड भी कर लेते हैं, इधर ऐड करते हैं। पहला नंबर मैं दोबारा लिख रहा हूँ, 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0। दूसरा नंबर है 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1। अब मैंने आपसे कहा कि आपने देखना है डेसिमल में कि अगर 9 से ज़्यादा आंसर आ रहा है तो आपने 6 ऐड करा देना है। तो वो रूल अब आप जहन में रखिएगा। अब ये देखें 7 है, ये 7 है, ठीक है, ये 2 है, और ये इसके अगेंस्ट 2 है। तो 7 + 2 क्या आंसर आता है, 9 आता है, मुझे पता है 7 इन डेसिमल। तो ये अब 9 से बड़ा तो नहीं है 9, तो इधर आपने नॉर्मल एडिशन करते हैं। ये आ जाएगा 1 1 1, ये 0, और ये कैरी चला गया, सॉरी फॉर दैट।
और 10 ये 1001 आ गया, ठीक है, पहले इन 4 बिट्स का। अगला हमारे है 4 और 3। 4 + 3 7 होता है, अगेन 9 से कम है तो हम नॉर्मल एडिशन करेंगे, 1 1 1 0। अगला देखें तो 8 + 5 है विच इज़ 13, तो विच इज़ ग्रेटर देन 9। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 6 ऐड कराना पड़ेगा, और 6 का इक्वलेंट बाइनरी वैल्यू क्या है, 0 1 1 0, यानी कि ये 3 मुझे नंबर्स एट अ टाइम ऐड करने पड़ेंगे, फिर जाके मेरा रिजल्ट सही आएगा। इनको ऐड कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। 1 1, ये 0 आ जाएगा, ऊपर एक कैरी चला जाएगा, और ये फाइनली मेरे पास 0 और ये कैरी आ जाएगा। ये कैरी इंपॉर्टेंट है, इसको डिस्कार्ड नहीं करना इस केस में। अगेन आई रिपीट, इस केस में कैरी को डिस्कार्ड नहीं करना, ये हमारे आंसर का हिस्सा है। क्या डोंट डिस्कार्ड द कैरी, मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर कर, कि आपको याद रहे, डोंट डिस्कार्ड कैरी इन BCD एडिशन। ठीक है जी, BCD ऐड कर रहे हो तो कैरी अगर आए उसको डिस्कार्ड नहीं करना, यह आपका फाइनल आंसर में शामिल है। अब आपने क्या करना है, इसको वापस कन्वर्ट कर देना है। आपने एडिशन कर ली, अब वापस उसको कन्वर्ट कर लें अपने डेसिमल में, वेरीफाई करने। वैसे तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो फर्स्ट इधर से करते हैं। 1001 किसका कोड है, 1001 9 का है, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। अगला है 0111 किसका कोड है, 7 का है, यहाँ पे 7 आ जाएगा। अगला है 0011 0011 3 का है, 379। अच्छा, फिर ये एक जो बचा है इसके आगे आप ज़ीरो खुद डाल देंगे, ये एक है, इसके आगे 3 ज़ीरोस खुद आ जाएंगे, तो ये 3011 का होता है, तो ये 1, ये आपका फाइनल आंसर डेसिमल में बना है। दिस वाज इन BCD एडिशन, और अगर आप उसको वेरीफाई करने के लिए वापस डेसिमल में लाना चाहते हैं तो ये। अब देखें 842 और 537 को ऐड करें नॉर्मली डेसिमल में ही रहते हुए, क्या यही आंसर आता है? वेयर इज़ माई कैलकुलेटर, ओपन माई कैलकुलेटर, CALC कैलकुलेटर, और 842 + 527 जी 1379 यही आंसर आया हमारा, ठीक है। तो इसका मतलब है आंसर, तो यूँ आपने ये आखिरी क्वेश्चन 1 2 3 4 5 लाइनों में करना था, लेकिन अगर आपको प्रॉपर रूल आते हों तब, जो कि अब आप आई होप आपको अब आ गए होंगे। बस आपने ये ख्याल रखना है कि जब ऐड कर रहे हैं, ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग डेसिमल डिजिट्स देखें, और अगर वो 9 से ज़्यादा हैं तो उसमें आपने ये 6 ऐड करवा देना। 6 के इक्वलेंट बाइनरी नंबर होता है 0110। बस ये काम करेंगे आपका आंसर ठीक आएगा, ये नहीं करेंगे आंसर गलत आएगा, ये रूल है। और ये रूल क्यों है, ये रूल इसलिए, इसकी रीज़न भी मैंने आपको बता दी है कि 0 से 9 तक नॉर्मल चलता है, अगला जो है 10 के लिए कोड वो डिफरेंट है। अगर आप वही नॉर्मली रूटीन में रहना चाहते हैं तो आपको मैं बता दिया कि वो अगला कोड किस तरह बनता है। 1001 में आपने 6 ऐड करना है, तो वो ये कोड बन जाएगा, और वो आपका आंसर फिर सही आएगा उससे, मतलब इससे आगे ये 16 पे जंप कर जाता है। 10 11 12 के ये कोड्स नहीं होते इसके अंदर, इसके अंदर जो अगला कोड होता है वो 16 का कोड होता है, ठीक है। तो ये आपने ख्याल रखना है, बाकी आपका आंसर फिर ठीक आएंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ द असाइनमेंट, जो कि मेजॉरिटी को नहीं आते थे, तो मैंने कहा इसकी रिवीजन करा दूँ। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं उसको। यहाँ तक बस इतना ही था।